की वीडियो में अपन डिस्कस करते हैं रेगुलेशन ऑफ वाटर मेटाबॉलिज्म। इसको बाद में अपन लास्ट में एक चार्ट के द्वारा भी समझ लेंगे। और रेगुलेशन ऑफ वाटर मेटाबॉलिज्म में दो प्रोसेस आती है, रेगुलेशन ऑफ वाटर इनटेक और सेकंड प्रोसेस आती है रेगुलेशन ऑफ वाटर आउटपुट। इसको चार्ट के द्वारा अपन बाद में समझेंगे। अभी फर्स्ट देखते हैं अपन रेगुलेशन ऑफ वाटर इनटेक। वाटर का इनटेक कब होता है, कैसे होता है, या रेगुलेट किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले ये ध्यान में रखो कि थ्रस्ट मैकेनिज्म जो है वो किसके द्वारा मेंटेन होती है, प्यास लगना किसके द्वारा मेंटेन होता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा। तो वाटर का जो इनटेक है उसका रेगुलेशन देखो, द वाटर इनटेक इज रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के द्वारा रेगुलेट होता है, विच अकर्ड बाय टू मैकेनिज्म इन बॉडी। हाइपोथैलेमस वाटर इनटेक रेगुलेट को मेंटेन करता है। वो कैसे करता है, दो मैकेनिज्म के द्वारा करता है। फर्स्ट इसमें है बाय द रेगुलेशन ऑफ थ्रस्ट मैकेनिज्म, और सेकंड है बाय द रेगुलेशन ऑफ रिलीज ऑफ एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसमें अपन पहला पढ़ते हैं रेगुलेशन ऑफ थ्रस्ट मैकेनिज्म कैसे होता है। देखो रेगुलेशन ऑफ थ्रस्ट मैकेनिज्म में देखो, इफ द वाटर डिक्रीज इन द बॉडी, अगर बॉडी में वाटर की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, देन इंक्रीज द ब्लड सोल्यूट सॉरी, तो ब्लड सोल्यूट्स बढ़ जाएंगे। सोल्यूट्स का मतलब ब्लड के अंदर जो दूसरे कंटेन है उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, वाटर उसमें कम हो जाएगा था। या कह सकते हैं अपन ब्लड की ओस्मोलैलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आफ्टर दिस एक्टिवेट द ओस्मो रिसेप्टर, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ओस्मो रिसेप्टर एक्टिव होगा और ये क्या सिग्नल भेजेगा, कहां पे, हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजेगा कि वाटर जो है बॉडी के अंदर कम हो गया है। ओस्मो रिसेप्टर एंड सेंड द सिग्नल टू द हाइपोथैलेमस, सिग्नल भेजेगा हाइपोथैलेमस के पास। उसके बाद क्या होगा, फाइनली द हाइपोथैलेमस इंक्रीज द थ्रस्ट। अब क्या करेगा हाइपोथैलेमस, थ्रस्ट मैकेनिज्म को बढ़ा देगा, थ्रस्ट जो है सेंसेशन है उसको फील करवाएगा। एंड ड्राई द माउथ, क्या करेगा ये, ड्राई कर देगा माउथ को, जिससे ड्रिंक वाटर। और उसके बाद क्या होता है, पर्सन जो है, व्यक्ति जो है फील करता है वाटर को ड्रिंक करना है। इसके बाद सेकंड वाला देखते हैं, बाय द रेगुलेशन ऑफ एडीएच, बाय द रेगुलेशन ऑफ रिलीज ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसके अंदर देखो, बाद में अपन चार्ट से भी समझेंगे इसको। इसके अंदर थ्योरेटिकल लिखा है, देखो, इन द कंडीशन ऑफ वाटर इनसफिशिएंसी, जब बॉडी के अंदर वाटर की इनसफिशिएंसी मतलब कमी होती है इन बॉडी, कोज डिक्रीज द ब्लड वॉल्यूम, तब क्या हो जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। एंड आल्सो अल्टर्ड द ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। विच एक्टिवेट द ओस्मो रिसेप्टर, जब ऑस्मोटिक प्रेशर बॉडी के अंदर कम हो जाएगा तब एक्टिवेट होगा कौन सा, ओस्मो रिसेप्टर इन हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का ओस्मो रिसेप्टर एक्टिव होगा, और हाइपोथैलेमस जब एक्टिव हो जाएगा देन हाइपोथैलेमस एक्टिवेट द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। जब हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाएगा तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहेगा कि आप रिलीज करो किसको, एंटी डायूरेटिक हार्मोन को। और एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करेगा, आफ्टर द रिलीज ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन इट कोज द इंक्रीज वाटर रीएब्जॉर्प्शन इन द बॉडी। एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है, एंटी मतलब विरोध, और डायूरेटिक का मतलब यूरिन पास आउट को ये क्या करेगा, यूरिन को कंसंट्रेटेड करेगा, ठीक है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करने के बाद। तो ये वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा किसमें, किडनी के वहां काम करके, और बॉडी में फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने का काम करेगा। बाय दिस मैकेनिज्म लोअर द ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर, इस मैकेनिज्म एंटी डायूरेटिक मैकेनिज्म के कारण क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ब्लड का कम होगा। एंड मेंटेन द फ्लूइड वॉल्यूम इन बॉडी, और फ्लूइड वॉल्यूम जो है बॉडी के अंदर वो मेंटेन रहेगा या रेगुलेट रहेगा। तो ये दो प्रोसेस थी वाटर इनटेक की। इसके बाद अपन पढ़ते हैं रेगुलेशन ऑफ वाटर आउटपुट। उससे पहले ये चार्ट देख लेते हैं वाटर इनटेक वाला। रेगुलेशन ऑफ वाटर इनटेक का चार्ट देखते हैं। इसमें देखो
डिक्रीज H2O इन बॉडी, जब H2O मतलब वाटर जो क्या होगा बॉडी के अंदर कम होगा, तब दो चीजें होगी, डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम भी कम होगा, और इंक्रीज ब्लड ऑस्मोलैलिटी, और ब्लड की ऑस्मोलैलिटी बढ़ेगी, मतलब ब्लड के अंदर वाटर के अलावा दूसरे जो एलिमेंट्स हैं वो बढ़ जाएंगे, तो ब्लड की ऑस्मोलैलिटी बढ़ेगी। अब जब ब्लड की ऑस्मोलैलिटी बढ़ेगी तब क्या होगा, देखो, एक्टिवेट द ऑस्मो रिसेप्टर इन हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के अंदर जो ऑस्मो रिसेप्टर है वो एक्टिवेट होगा, और ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो क्या करेगा, स्टिमुलेट द थ्रस्ट सेंटर, थ्रस्ट सेंटर जो है हाइपोथैलेमस के अंदर उसको एक्टिवेट करेगा, उसको एक्टिवेट करने के बाद क्या होगा, थ्रस्ट सेंटर एक्टिवेट होने के बाद ड्राई माउथ होगा, अपना ड्राइनेस ऑफ माउथ होगा, और उसके बाद इंक्रीज थ्रस्ट, अपनी जो प्यास है वो बढ़ने लगेगी, और क्या आएगा, सेंसेशन ऑफ थ्रस्ट, क्या आ जाएगा, सेंसेशन ऑफ थ्रस्ट। अगर ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो क्या होगा, तो ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो भी दो प्रोसेस होगी, एक तो होगा अल्टर्ड ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, और एक होगा ब्लड प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अब ब्लड प्रेशर कम है तो वापस ब्लड प्रेशर कम है तो ये किडनी के अंदर एंजियोटेंसिन सेकंड रिलीज होता है, और ये एंजियोटेंसिन सेकंड भी क्या करता है, स्टिमुलेट द थ्रस्ट सेंटर, ये भी थ्रस्ट सेंटर को स्टिमुलेट करता है, और फिर ड्राइनेस ऑफ माउथ होती है और इंक्रीज थ्रस्ट, उसके बाद सेंसेशन ऑफ थ्रस्ट आने लग जाता है, व्यक्ति को प्यास लगने लग जाती है। दूसरी अपन बात करें एडीएच का रिलीज कैसे होगा, तो जब ब्लड का वॉल्यूम कम है तब ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, अल्टर्ड हो जाएगा, और जब ऑस्मोटिक प्रेशर अल्टर्ड है तो वही ऑस्मो सेंटर जो है, ऑस्मो रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और ऑस्मो रिसेप्टर क्या करेगा, हाइपोथैलेमस में एक्टिव होकर स्टिमुलेट करेगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इंक्रीज रिलीज ऑफ एडीएच, एडीएच के रिलीज को क्या कर देगी, बढ़ा देगी, एंटी डायूरेटिक हार्मोन को बढ़ा देगी किडनी के अंदर। ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन किडनी पे किडनी में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, मेंटेन द ब्लड वॉल्यूम इन बॉडी, तब ब्लड का वॉल्यूम भी क्या होगा, बॉडी के अंदर मेंटेन होगा, या फिर मेंटेन फ्लूइड वॉल्यूम इन, फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो मेंटेन हो जाएगा। तो ये वाटर इनटेक रेगुलेशन था। इसके बाद अपन बात करेंगे वाटर आउटपुट का रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ वाटर आउटपुट की बात करते हैं। तो आउटपुट के अंदर मैंने पहले भी बताया था कि ज़्यादातर जो वाटर है बॉडी से एक्सक्रीट यूरिन के द्वारा हो जाता है, रिनल सिस्टम के द्वारा हो जाता है, उसके अलावा कुछ वाटर जो है इनसेंसिबल वाटर लॉस होता है, जैसे लंग्स के द्वारा, स्किन के द्वारा, और फिसेज मतलब स्टूल के द्वारा भी कुछ वाटर का लॉस हो जाता है। तो रेगुलेशन ऑफ वाटर आउटपुट की बात करें तो इसमें प्रोसेस चलती है, इफ एक्सिस वाटर इन बॉडी, अगर बॉडी के अंदर क्या होगा, वाटर का जो एक्यूमुलेशन है वाटर बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, वाटर बढ़ने के साथ साथ क्या बढ़ जाएगा, इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम, वाटर बढ़ेगा तो ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और ब्लड प्रेशर बढ़ने के बाद क्या होगा, हाइपोथैलेमस स्टॉप द रिलीज ऑफ एडीएच, हाइपोथैलेमस क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा रिलीज को, किसके रिलीज को, एंटी डायूरेटिक हार्मोन के रिलीज को स्टॉप कर देगा, और जब एंटी डायूरेटिक हार्मोन का रिलीज स्टॉप हो गया है तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन जो है किडनी के अंदर वो कम होने लग जाएगा, मतलब वाटर, किडनी जो है वाटर को रोकेगी नहीं, वो वाटर को एक्सक्रीट करने का काम ज्यादा करेगी, तो किडनी वाटर को एक्सक्रीट करने का काम ज्यादा करेगी, जबकि जो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन है वो क्या कर देगी, डिक्रीज कर देगी। फिर क्या होगा, इससे जो यूरिन जो है कंसंट्रेटेड यूरिन जो था वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट यूरिन हो जाएगा, मतलब यूरिन के अंदर वाटर का जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा, और यूरिन आउटपुट भी क्या हो जाएगा, इसके साथ साथ बढ़ जाएगा, और यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा तो लगभग वाटर लॉस जो है बॉडी से हो जाएगा। उसके बाद भी मोस्ट ऑफ वाटर तो अपन बात करते हैं, मोस्ट ऑफ वाटर आउटपुट इज डन बाय किडनी थ्रू द यूरिन, मोस्ट ऑफ वाटर तो यूरिन के द्वारा क्या हो जाता है, बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, और सम अदर वे टू लॉस ऑफ वाटर, और कुछ दूसरे तरीके भी हैं जिनसे वाटर का लॉस होता है, इनसेंसिबल वाटर लॉस होता है, जैसे थ्रू द लंग्स, थ्रू द फीसेज और थ्रू द स्किन,
स्किन के द्वारा, फिशेज के द्वारा भी क्या होता है, वाटर का आउटपुट होता है। तो ये था रेगुलेशन ऑफ वाटर। रेगुलेशन ऑफ वाटर में अपन ने दोनों प्रोसेस पढ़ी थी, रेगुलेशन ऑफ वाटर इनटेक और रेगुलेशन ऑफ वाटर आउटपुट। तो ये अपना वाटर वाला जो टॉपिक है, मेटाबॉलिज्म ऑफ वाटर, ये यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन लेंगे टॉपिक इलेक्ट्रोलाइट्स, और इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे।